हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बनाते हैं पोटैटो ट्यूलिप बन, जो आपने कभी नहीं ट्राई किए होंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 90 ग्राम दही और चम्मच में तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच, लेकिन दही गाढ़ा होना चाहिए। अब हम लेंगे 90 ml यानी 6 टेबलस्पून नीम गर्म दूध भी बॉल में शामिल कर लेते हैं। तो अब हमें चाहिए 80 ml यानी 5 से 5.5 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं 1 अंडा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टेबलस्पून नमक ऐड करते हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अंडा पर दही बीट हो गया। यहाँ पे हमारे पास है 7 ग्राम बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लेते हैं। चलिए अब इसमें शामिल करते हैं 325 ग्राम यानी 2.25 कप मैदा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और नरम सी डो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारी नरम सी डो तैयार हो गई है। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रखेंगे। इसे ज़्यादा देर के लिए रेस्ट के लिए नहीं रखना। अब हम फिलिंग बना लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम उबले हुए आलू को मैश करने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं हाफ टी स्पून नमक, 20 ग्राम मक्खन, 50 ग्राम मोज़रेला चीज़ और हाफ कप कटी हुई हरी प्याज, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। अब इसे मिक्स कर लेते हैं और फिलिंग हमारी तैयार है। तो देखिए डो हमारी सेट हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा रोल कर लेते हैं। अब हम इसकी इक्वल कटिंग करके एक ही साइज के 10 पेड़े बना लेते हैं। तो चलिए अब एक पेड़े को बेल कर बड़ा कर लेते हैं। तो हम इसे 15 सेंटीमीटर जितना बड़ा करेंगे, जैसे आपको शीट पे नज़र आ रहा है। तकरीबन 15 सेंटीमीटर जितना हमने इसे बड़ा कर लेना है। अगर आपके पास शीट नहीं है तो आप दरमियाने साइज़ की रोटी बेल लें। तो देखिए हमने इसे बेल लिया। अब हम दरमियान से कट लगा लेते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है। एक साइड पे हमने कट लगाना है। अब हम इस पे रखते हैं स्टफिंग, जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो अब एक कोने से उठा के दूसरे कोने तक हम इसे रोल करते हैं। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसी तरह हम करते जाएंगे। तो देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम फिलिंग को थोड़ा सा प्रेस करके दोनों साइड से डो को आपस में चिपका देंगे, ताकि अच्छी तरह से सील हो जाए। तो देखिए ये प्रॉपर लॉक हो गया है। तो देखिए हमारा ट्यूलिप बन तैयार है। इसको थोड़ा सा घुमाते हैं ताकि इसकी प्रॉपर शेप आ जाए। जो फूल ट्यूलिप होता है ना, हमने उस तरह इसकी शेप बनाई है। चलिए अब इसे साइड पे रखते हैं। तो गाइज एक बन तो हमने बना लिया है। बस इसी तरह से हम बाकी बन्स भी जल्दी जल्दी बनाकर रखते जाते हैं। तो गाइस देखिए हमने सारे बन्स तैयार कर लिए हैं। अब हमें चाहिए एक अंडे की जर्दी और इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून दूध और इसे मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब एक प्लेट में रखते हैं बन और ब्रश की हेल्प से हम एग वॉश कर लेते हैं। अच्छी तरह से हम सारी साइड से एग वॉश कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से एग वॉश करने के बाद अब हमारे पास है यहाँ पे तिल। तो अब हम इसको तिल से कोट कर लेते हैं। तो गाइज़ मेरे पास अनरिफाइंड देसी तिल है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास रिफाइंड वाइट तिल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बन के हम तिल से अच्छी तरह कोटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी कोटिंग कर लिया और यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा लिया। बस हम इस तरह बन को कोट करके इसमें रखते जाते हैं।
तो सारे बंस तैयार करने के बाद हम इसे 180 सेल्सियस पे 35 मिनट के लिए बेक करते हैं। हमने अवन प्रीहीट नहीं करना, हम इन्हें डायरेक्ट बेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारे ट्यूलिप बंस तैयार हैं और ये कितने परफेक्टली बेक हुए हैं। आई होप गाइस कि आपको भी ये बंस पसंद आए होंगे। तो चलें गाइस, इसे तोड़ के चेक करते हैं कि ये कैसे बने हैं। पर देखिए गाइस, ये कितने सॉफ्ट बने हैं, ये बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। तो गाइस, आपने देखा है कि बगैर ईस्ट के हमने इन्हें बनाया है, तो ये कितने अच्छे बंद बने हैं। ये देखने में जितने खूबसूरत हैं, खाने में भी उतने ही मजेदार, बिल्कुल हल्के मसालों के साथ। फीलिंग बहुत ही मजेदार बनी है, इतने सॉफ्ट के मुंह में घुल जाएंगे। आप मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार इसे लाजमी ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। गाइस, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।